हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस इन अ हायर प्लांट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की और कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है लाइट एंड क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है कि हमें किसी साइंटिस्ट के नाम को याद नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही अर्लियर एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में ये शो किया गया है, दिखाया गया है कि कैसे लाइट एंड क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट लिया गया विथ वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ कहने का मतलब पूरी तरह से ग्रीन लीफ नहीं था। इसमें जो लीव्स थे उनमें बीच में स्पॉट थे या वाइट कलर के थे या स्पॉटेड बोल सकते हैं, लीफ लिया गया। कुछ लीफ को क्या किया गया, प्लास्टिक पेपर से कवर कर दिया गया, ब्लैक प्लास्टिक पेपर से कवर कर दिया गया और उसको इल्यूमिनेट किया गया सनलाइट के एक्सपोजर में 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद कुछ कवर और अनकवर्ड लीफ को प्लग कर लिए, तोड़ लिए। उसके बाद से यहाँ पे ये देखने के लिए कि फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं, तो इस पर आयोडीन टेस्ट किया गया, मतलब स्टार्च टेस्ट किया गया। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ रहेगा तो क्या होगा, स्टार्च बने रहेंगे, बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्च क्या है, फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो इसमें आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स ब्लू कलर अगर अपीयर होता है तो मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, और अगर ब्लू टेस्ट नहीं आता है तो मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, निगेटिव है। ओके। तो यहाँ पे जो 2 टाइप्स के लीफ लिए गए थे, ब्लैक पेपर कवर्ड लीव्स और क्या था, एक्सपोजर टू सनलाइट के जो लीव्स थे। तो जो ब्लैक पेपर कवर्ड जो लीफ थे वहाँ पे निगेटिव स्टार्च टेस्ट शो किया, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी। उसके बाद जो सनलाइट के एक्सपोजर में जो लीफ थे उनमें फोटोसिंथेसिस हुआ था, बट ओनली जो ग्रीन पार्ट थे वहीं पे हुआ था। जहाँ जो स्पॉटेड थे या वाइट कलर के थे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था। ओनली जो ग्रीन पार्ट थे वही क्या किए थे, ब्लू कलर शो किए थे, उनमें ब्लू कलर अपीयर हुआ था। जो नॉन ग्रीन पार्ट थे, इट मीन्स जो स्पॉटेड जो पार्ट थे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था, नेगेटिव शो किया। तो इसमें ये दिखाया गया एक में कि इसमें कैसे लाइट ज़रूरी है, और इसमें ये दिखाया गया कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आज हम सभी जानते हैं कि विदाउट क्लोरोफिल एंड लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। लेकिन जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके लिए इतना आसान नहीं था। उन लोगों ने बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है और जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, लाइक लाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल नेसेसरी कैसे है। हम आज बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हाँ फोटोसिंथेसिस है, ग्रीन पार्ट में होते हैं, बट पहले इतना इजली नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ वैसे वैसे चीज़ें हमें बताई गई। चलिए हम लोग दूसरा पढ़ते एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। सेकेंड हमारा एक्सपेरिमेंट है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे, हमने आपको बताया था पिछला क्लास में कि जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, एंड सनलाइट के एक्सपोजर में क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनता है इसमें जो कार्बन है ये कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है।
तो इस एक्सपेरिमेंट में जो मोल्स थे, वे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक जार लिया, उस जार को क्या किया, KOH सॉल्यूशन से पूरी कॉटन से सॉक्ट करके KOH सॉल्यूशन को चारों तरफ उस जार के लगा दिया। और हमें पता है कि जो KOH सॉल्यूशन होता है वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उन्होंने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया और KOH सॉक्ड कॉटन लिया और उसको एक जार के चारों तरफ लगा दिया। और उन्होंने क्या किया, लीफ को इन कर दिया जार के अंदर और उस प्लांट को सनलाइट के एक्सपोजर में रख दिया। जब उन्होंने कुछ देर बाद क्या किया, स्टार्स टेस्ट किया ये देखने के लिए कि फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं, तो उन्होंने पाया क्या, जो जार के अंदर जो लीव्स थे वहाँ पे निगेटिव शो किया। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ था, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था जो जार के अंदर थे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो थे वे क्या हुए थे, सॉक्ट कर लिया था कौन, KOH सॉल्यूशन जो था उसने। बाकी जो जार के अंदर नहीं थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पॉजिटिव शो किया, ब्लू कलर आया। इट मीन्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ था। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है हमारे लिए, मतलब इसमें नेसेसरी है प्लांट के लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टीफन हॉल्स के बारे में। आप सभी इनसे बहुत ही फैमिलियर होंगे सारे लोग, बिकॉज स्टीफन हॉल्स को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और इन्होंने ही क्या किया था, फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी की थी। इन्होंने ही बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी डिस्कवरी की थी और प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टले की। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी और उन्होंने एयर की इम्पोर्टेंस बताई प्लांट के ग्रोथ के लिए। उन्होंने क्या किया, बेल शेप जार एक लिया और उसमें एक क्या किया, रैट रखा और एक जलता हुआ कैंडल रख दिया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जो माउस था वो बेहोश हो गया था और कैंडल भी क्या था, बुझ गया था। फिर उन्होंने सोचा कि इसे कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है, खराब चीज़ है जो क्या कर रहा है, जिसके कारण कैंडल भी बुझ गई और माउस भी फेंटेड हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, सेम इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा उन्होंने किया और क्या किया, एक कैंडल रखा, रैट को भी रखा और एक मिंट प्लांट रख दिया। तब उन्होंने नोटिस किया, पाया कि जो कैंडल था वो जलता रहा और माउस जो था वो भी जिंदा था, लाइव था। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, कुछ ना कुछ ऐसा इस एरिया जो था इसमें प्रेजेंट था जिसके कारण क्या हो रहा था, इसके जो एयर थे वो गंदे हो जा रहे थे। तो उन्होंने बताया एयर की इम्पोर्टेंस के बारे में कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर क्या है, नेसेसरी है। आइए कुछ हम लोग पॉइंट्स देखते हैं जोसेफ प्रिस्टले की। इन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को 1770 में परफॉर्म किया था और इन्होंने क्या किया था, इस पे बताया था, इस एसेंशियल रोल के बारे में बताया था किसका, एयर का, कि एयर जो है नेसेसरी है ग्रोथ के लिए ग्रीन प्लांट्स के। उसके बाद से उन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी 1774 में किसका, ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल्स का डिस्कवर किया था 1774 में। यहाँ पे उन्होंने जो 2 एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने क्या किया था, बेल शेप जार लिए थे, उसमें कैंडल्स को रखा था, देन क्या किया था, रैट को रखा था। वो दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये कर लिया तो उन्होंने क्या किया, अपना ओपिनियन दिया। उन्होंने बताया जो प्लांट है रिस्टोर करते हैं एयर, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। जो प्लांट रहते हैं क्या करते हैं, मतलब जो भी एनिमल्स हैं, जैसे कि उन्होंने रैट का इस्तेमाल किया था। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो उनका कहना था जो प्लांट हैं वो रिस्टोर करते हैं जो भी एनिमल्स ब्रीथ करते हैं या जो भी हम लोग जलाते हैं लाइक कैंडल्स वगैरह उनको, ठीक है, वे क्या करते हैं, उसको रिमूव करते रिस्टोर करके। ओके, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग
फोर्थ एक्सपेरिमेंट, इसको अगर हमको याद करना है तो हमारा इसका एक ट्रिक है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। पाओ, पाओ का मतलब होता है, पी स्टैंड फॉर प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया था, ए फॉर क्या किया था, उन्होंने एयर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताई थी, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन की डिस्कवरी उन्होंने की थी, ऑक्सीजन क्या है नेसेसरी है उसके बारे में बताया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमारा जैन इंजनहॉर्स का, इन्होंने भी क्या किया था, सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए थे प्रिस्टले का ही, बट प्रिस्टले ने क्या किया था, वनली उन्होंने क्या किया था, लाइट को ही देखा था, लाइट फेज का ही एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि उन्होंने बर्निंग कैंडल का इस्तेमाल किया था, तो लाइट का जो फेज था उसी में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। बट जो जैन इंजनहॉर्स थे, इन्होंने क्या किया था, डार्क फेज भी देखा था और क्या था, लाइट फेज, दोनों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला। उन्होंने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को डार्क टाइम में किया तो उन्होंने पाया जो माउस थे या फिर अदर जो भी थे एनिमल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो क्या था, डाइज कर जा रहा था और एक्सटिंग्विश कर जा रहे थे, मतलब जो कैंडल वगैरह था वो बुझ गया था और एनिमल्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी। जब उन्होंने लाइट फेज में किया तो क्या हुआ था, जो एनिमल्स थे वो क्या होते, सरवाइव कर रहे थे और कैंडल्स वगैरह भी था वो जल रहा था। और उन्होंने क्या किया था, बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट के बारे में। उन्होंने एक ऐसे प्लांट्स लिए एक्सपेरिमेंट के लिए और उन्होंने क्या किया, नोटिस किया और बताया कि जो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स रहते हैं वहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन्स निकलते हैं। उन्होंने एक जार लिया, उसमें एक प्लांट लिया, ऐसे उसे कवर कर दिया, फिर उन्होंने पाया जो प्लांट हैं उनके जो ग्रीन पार्ट्स रहते हैं वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। इसको हमको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है JIO, ठीक है, J फॉर जैन इंजनहॉर्स, I फॉर इंजनहॉर्स हो गया और O फॉर ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग लाइट एंड परफॉर्म अ ग्रीन पार्ट्स। उन्होंने ऑक्सीजन बताया था कि जो प्लांट्स के वनली जो ग्रीन पार्ट्स रहते हैं वहाँ से रिलीज होते हैं, निकलते हैं। चलिए हम इनका कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, प्रिस्टले यूजिंग द सिमिलर सेटअप यूज्ड बाय प्रिस्टले, इन्होंने प्रिस्टले का ही एक्सपेरिमेंट किया था। ही कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ sunlight to plant which somehow purify the air followed by breathing animals और burning candles। उन्होंने बताया था कि जो सनलाइट कैसे इम्पोर्टेंस है और उन्होंने बताया था कि कैसे जो जैसे कि कैंडल जलता है तो उससे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, तो इन सारे जो बर्निंग थिंग्स है या एनिमल ब्रीथ करते हैं कुछ ना ऐसा चीज़ प्रेजेंट रहता है जिसके कारण वो क्या था, फाउल हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसको प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। उन्होंने क्या था, ही टुक एक्वेटिक प्लांट, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक एक्वेटिक प्लांट लिया था, हाइड्रिला। उन्होंने क्या किया था, हाइड्रिला का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे उन्होंने एक जार लिया, इसमें एक हाइड्रिला प्लांट को रख दिया। हमें पता है कि जो हाइड्रिला है क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। और उन्होंने क्या किया, पाया सनलाइट के प्रेजेंस में उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो उसके जो ग्रीन पार्ट्स है वहाँ से ऑक्सीजन के बबल्स निकल रहे थे। उन्होंने इसमें हाइड्रिला into the observation and saw that in the presence of bright light and small bubbles were formed around the green parts while there were not bubbles during night। उन्होंने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट में पाया कि नाइट के टाइम क्या थे, वो बबल्स नहीं निकल रहे थे, ओनली जो लाइट फेज था उसी समय बबल्स ऑक्सीजन के निकल रहे थे। बिकॉज क्योंकि डे के टाइम में क्या होता, फोटोसिंथेसिस होता है, जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन और लाइट के बारे में बताया था इसमें
कि मतलब आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के जो मनली जो ग्रीन पार्ट्स रहते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, फिफ्थ जूलियस बॉर्न सैक की एक्सपेरिमेंट है। फिफ्थ हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जूलियस बॉर्न सैक की। इन्होंने क्या किया था, जैसे कि अगर हम आपसे बात करते हैं, बोलते हैं कि जो प्लांट रहते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ करते हैं या प्लांट का किचन क्या है, तो आप लोग इजली बोलोगे मैम आपको नहीं पता है, ये तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो हमें आज पता है, बट जब एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे तो बहुत सालों तक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्चुअली में क्या होता है। तो जूलियस बॉर्न सैक थे, इन्होंने क्या किया था, बताया था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्रीन पार्ट्स में प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं एज ए स्टार्च के फॉर्म में, स्टोरिंग फूड का। सपोज दैट मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट, फिर क्या करते हैं वाटर लेते हैं इन्वायरमेंट से, देन उसके बाद से फिर ये क्या करते हैं सनलाइट के एक्सपोजर में एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं C6H12O6। ओके, ये क्या है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फिर क्या करते हैं वाटर रिलीज करते हैं एंड O2 रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं। तो इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होता है एज ए स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टोरिंग फूड के बारे में ये हमें बताए थे बॉर्न जूलियस जो सैक थे इन्होंने। और इन्होंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनमें एक स्पेशल बॉडीज होती है, वो क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट है। हम आज फैमिलियर है सबको कि वो क्या है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एंजलमैन की। सिक्स हमारा एक्सपेरिमेंट है एंजलमैन की। इन्होंने क्या किया था अपना एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया था एक्सन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। जो TW एंजलमैन थे इन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया था एक सस्पेंसर लिया था, उसमें क्या किया था क्लैडोफोरा जो है एक एल्गी है उसको उन्होंने क्या किया रख दिया और कुछ क्या किया उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को रख दिया सस्पेंसर में और उन्होंने वाइट लाइट पास किया। क्या किया उन्होंने वाइट लाइट जब पास किया तो हमें पता है रेनबो का वो वाइट लाइट क्या था 7 कलर में स्प्रेड हो जाते हैं। तो उन्होंने नोटिस क्या किया जो ब्लू रीजन थे लाइट के स्पेक्ट्रम के और रेड रीजन थे वहाँ पे जो बैक्टीरिया था उनका ग्रोथ अच्छे से हुआ था। फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि क्या कि जो लाइट है उसकी स्पेक्ट्रम भी क्या है सबकी एक जैसी नहीं है, वेवलेंथ बोल सकते एक जैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाया जहाँ पे ब्लू लाइट का और रेड लाइट का था वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ था। इसे हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक से याद रख सकते हैं इंग्लिश एंड साइंस। E4 एंजलमैन ने किया था और उन्होंने बताया था एक्सन स्पेक्ट्रम के बारे में और C4 किस पे किया था क्लैडोफोरा पे और उन्होंने क्या किया था एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने क्या किया था एक प्रिज्म लिया था और उस प्रिज्म में क्या किया था वाइट लाइट को पास किया था इल्यूमिनेट करके। देन उन्होंने क्या किया था एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था और क्लैडोफोरा का। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि जहाँ पे जो ब्लू लाइट के रीजन थे और रेड लाइट के जो रीजन थे वहाँ पे क्या हो रहे थे ज़्यादा ऑक्सीजन की बबल्स परफॉर्म कर रहे थे, मतलब रिलीज हो रहे थे। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड वाले जो रीजन है वहीं पे होता है। और इस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला जो बैक्टीरिया है वो क्या था एक्यूमुलेट होता ओनली रेड एंड ब्लू जो लाइट के रीजन थे वहाँ पे। और फिर उन्होंने फर्स्ट दिया था क्या फर्स्ट एक्सन स्पेक्ट्रम दिया था फोटोसिंथेसिस की,
ठीक है, उन्होंने डिस्कवर की थी और डिस्क्राइब किया। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एम्पिरिकल इक्वेशन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको इक्वेशन बता चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं इन्वायरमेंट से, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एंड O2 रिलीज करते हैं एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस का। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं 7 हमारा एक्सपेरिमेंट है नील का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। इन्होंने क्या किया था, नील ने ओनली ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था फोटोसिंथेसिस के लिए। उन्होंने क्या किया था, पाया कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से रिलीज होता है, वाटर से रिलीज होता है। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था। उन्होंने क्या किया था, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया था जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है एंड यहाँ पे क्या है, सल्फर बैक्टीरिया को उन्होंने लिया था। तो उसने क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2O बनाएगा, देन क्या होगा, वाटर रिलीज होंगे एंड सल्फर। क्योंकि यहाँ पे सल्फर है तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है। पहले लोगों को लगता था जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज होती है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होता है, बट नहीं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। उन्होंने बताया जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किसका है, वाटर मॉलिक्यूल से होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है, रिमूवल होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और O2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज होता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने क्या, सपोज दैट यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A लेते हैं, ये हमारा XYZ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2O का फॉर्म होगा, देन वाटर बनेंगे, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या होगा, A बनेंगे। या सपोज यहाँ पे हम X लेते तो X होता, यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर लिया तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बना। इसे याद करने के लिए नाउ हम लोग इस ट्रिक से याद रखते हैं। N4 नील ने एक्सपेरिमेंट किया था, O4 उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। उन्होंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होती है। फिर उन्होंने क्या किया था, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया था, सपोज दैट ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। लाइट के एक्सपोजर में क्या था, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और उनका यही कंक्लूजन था कि जो O2 इवॉल्व होता है प्लांट्स में वो कहाँ से आता है, वाटर मॉलिक्यूल से आता है। ठीक है, अगर हम लोग कंप्लीट इक्वेशन की बात करते हैं, बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे, 6 होंगे एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देन सनलाइट के एक्सपोजर में क्या करेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट। अब लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं किसका, रूबिन का। रूबिन ने क्या किया था, हमें बताया था कि जो नील ने बताया था, सिमिलरली उन्होंने भी यही प्रूव किया, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है इन्वायरमेंट में वो कहाँ से आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से ही आते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, 2 टाइप्स के आइसोटोप्स लिए, किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। एक 16 आइसोटोप्स लिए उन्होंने और एक क्या किया, 18 आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया। और उन्होंने बताया जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं।
इन्होंने भी जो अपना एक्सपेरिमेंट था किस पे किया था, क्लोरेला जो क्या है ग्रीन एल्गी है उस पे अपना एक्सपेरिमेंट को किया था, वर्क किया था। और उन्होंने क्या किया था, हैवी और नॉन रेडियो एक्टिव स्टेबल आइसोटॉप्स इस्तेमाल किया था ऑक्सीजन का 18 का। हमें पता है 2 टाइप्स के ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स होते हैं, एक 16 होता है और एक क्या होता है, एक होता है 18। इन्होंने 2 टाइप्स के आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया था। जो 18 जो आइसोटोप्स थे ये क्या थे, हैवी और स्टेबल थे और नॉन रेडियो एक्टिव थे। तो उन्होंने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन था उसे 16 लिया एंड जो वाटर के जो ऑक्सीजन थे वहाँ पे उन्होंने 18 आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया। देन उन्होंने क्या किया, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो उन्होंने पाया क्या किया, प्लांट जो ग्लूकोज बनाए आफ्टर फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे किसके थे, 16 के थे, ठीक है, 16 आइसोटॉप्स के थे। एंड जो ऑक्सीजन के पास जो था वो किसके थे, 18 के थे। इट मीन्स उन्होंने प्रूव किया कि जो वाटर है वो क्या करता है, वहीं से ऑक्सीजन रिलीज होता है। उन्होंने ये इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया। और उन्होंने कहा जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ये कहाँ से आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से ही आते हैं। यहाँ पे हमें कुछ और ये चीज़ें बतानी है आपको, जैसे कि हम बात करते हैं कि कैसे ये कंबाइंड होते हैं, तो हम बताते हैं आपको। ये जो कार्बन है ये क्या करता है, यहाँ ग्लूकोज के साथ बाइंड करता है, ओके। देन यहाँ की जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है कहाँ पे जाता है, आप लोग बता सकते हो कहाँ पे जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है यहाँ ग्लूकोज के साथ एंड कहाँ पे, इस इक्वेशन में यहाँ जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है ये क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, यहाँ कार्बन के पास जाता है ग्लूकोज के पास। और इसकी जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाता है, यहाँ O2 एंड वाटर के साथ कंबाइंड होता है। और यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके जो हाइड्रोजन है ये यहाँ ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और जो O2 है ये क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड जो ये हाइड्रोजन ये वाटर के फॉर्म में रिलीज होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। रॉबर्ट हिल का हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। रॉबर्ट हिल ने क्या किया था, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट लिया था, उसके क्लोरोप्लास्ट को लिया ऑस्ट्रेलिया का, और उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और बताया जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वो क्या कहता है, जनरेट करता है रिड्यूसिंग पावर। और उन्होंने बताया किसके बारे में, लाइट रिएक्शन के बारे में, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस डिस्कवरी की। उन्होंने क्या था, लाइट फेज के बारे में बताया था। इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, लाइट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने बताया जो O2 जो गैस रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, फोटोसिंथेसिस के बाद वो वाटर से रिलीज होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 10th, वो किसका है, इमर्शन का है। इमर्शन के बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल हम लोग जब फोटो सिस्टम पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। इमर्शन ने 2 फोटो सिस्टम बताया कि 2 टाइप्स के फोटो सिस्टम होते थे ना, उन्होंने मतलब 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट दिए फोटो सिस्टम के, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। और उन्होंने वर्क किया था एल्गी पे, क्लोरेला पे। थैंक यू फ्रेंड्स।